दोस्तों, एक करोड़पति इंसान रहते हैं। उनकी बेटी जो रहती है बेहद सुंदर रहती है, देखने में काफ़ी बेहद सुंदर रहती है। इस प्रकार दोस्तों जो है उसकी बेटी धीरे धीरे जवान हो रही थी। जहाँ भी जाती थी मतलब जिधर भी उधर ही उसका प्रचार रहता है, इतनी सुंदर रहती थी। तब दोस्तों वो एक दिन उसके पिता जो करते क्या हैं, उसको अपने घर के नौकर से अवैध संबंध बनाते देखकर बजाय गुस्साने के दोस्तों वो हंसने लगते हैं। तो दोस्तों वो ऐसा क्यों करते हैं? किसी के पिता अगर किसी को देख लें लड़की के साथ गलत करते हुए तो आदमी गुस्साता है, ना कि हंसता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करोड़पति जो इंसान थे, उस लड़की के पिता, वो गुस्सा होने के बजाय वो हंसते हैं। तो दोस्तों ये सब वो क्यों करते हैं, चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग में हम आगे बताएंगे। आपको पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ पड़ता है, तो वहीं का दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। ये वहीं पर दोस्तों एक करोड़पति इंसान रहते हैं जिसका नाम रहता है धनंजय मिश्रा। और उनकी बेटी रहती है अंकिता। उनका एक बेटा भी रहता है विशाल। यही महज 3 परिवार रहता है। इनकी पत्नी जो है कुछ दिन पहले उनका देहांत हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो धनंजय मिश्रा रहते हैं बेहद अमीर रहते हैं, और अमीर के साथ साथ इतना पैसा रहता है कि उनको बच्चों को पालने में कोई परेशानी नहीं आती है। इस प्रकार दोस्तों बच्चों की वो परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बेटी की भी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि बेटी जो थी उनकी बेहद सुंदर थी। और इस प्रकार दोस्तों जो उनका बेटा था वो भी बेहद सुंदर था। इस प्रकार दोस्तों जो धनंजय रहते हैं वो अपने दोनों बच्चों का परवरिश बेहद अच्छी तरीके से करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों उनका जो परिवार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन यहाँ जो उनकी बेटी थी ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदरता के साथ साथ उसके अंदर दोस्तों बहुत सारा जैसे जिद्दीपन का स्वभाव भी था। कहते हैं ना, किसी का नेचर अलग होता है और वो अलग होता है। यहाँ पर दोस्तों उसका नेचर जो था, सुंदरता अलग थी, नेचर ऐसा था कि वह जिद्दी स्वभाव की, जो भी सोच लेती उसको ठान के रहती। इस प्रकार दोस्तों उसको जो है राइडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, और ये गाड़ी वगैरह चलाने का। इस प्रकार दोस्तों वो गाड़ी तो इतना तेज़ चलाती थी जिसका जवाब नहीं। तब उसका जो है आए दिन उसके यहाँ कंप्लेन आता था उसके पिता के पास कि आपकी बेटी जो है बहुत तेज़ से गाड़ी चलाती है, बहुत लोगों का एक्सीडेंट ना कर दे, किसी दिन आपको झेलना ना पड़ जाए। अब इतनी सब बात सुनने के बाद धनंजय मिश्रा जो रहते हैं, किसी के पिता टेंशन में आ जाएंगे। तब वो कहते हैं कि हाँ कि ऐसा इसके लिए अब एक ड्राइवर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी न किसी दिन एक्सीडेंट करवा देगी और जो है ना कुछ कुछ कांड तो करवा ही के मानेगी। इस प्रकार दोस्तों जो उसके पिता करते क्या हैं, अपना ही ड्राइवर लड़की को लगवा देते हैं और अपना जो है खुद ड्राइव करके वो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो धनंजय का जो ड्राइवर रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनती था, और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास वाला था। इतना कहते हैं ना, मेहनती होता है कि जैसे कि विश्वासघात नहीं करे। इस प्रकार बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार दोस्तों जो ड्राइवर था उसका नाम था अभय सिंह। वो गाड़ी इतना बढ़िया चलाता था, कभी मालिक को शिकायत का मौका ही नहीं दिया। इस प्रकार जो मालिक रहते हैं धनंजय मिश्रा, अपना ड्राइवर को अपनी बेटी को दे देते हैं। इस प्रकार जो बेटी रहती है अब वो ड्राइवर के साथ ही जाती है। लेकिन दोस्तों ना धीरे धीरे कहते हैं जो बेहद करीब रहता है उसके साथ लगाव हो ही जाता है। अब यहाँ पर जो ड्राइवर था अभी तो पिता के साथ था, लड़की से कोई मतलब ही नहीं था। फिर अब धीरे धीरे जो है बेटी उसके साथ जाने लगी, तो अब धीरे धीरे उन लोग से दोस्ती बढ़ने लगा, बात होने लगी, सब कुछ होने लगा। अब इस प्रकार धीरे धीरे दोस्तों जो अंकिता रहती है अभय के करीब चली आती है, और इस प्रकार दोस्तों दोनों में धीरे धीरे लगाव हो जाता है। लगाव का प्यार में कब बदल जाता है ये सब जान भी नहीं पाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है धीरे धीरे इन लोग का दिन बीत रहा था। फिर एक दिन जो लड़की रहती है, लड़की जो है थोड़ा सा पार्टी वगैरह में जाती है तो नशा कर लेती है। जब नशा कर लेती है तो इसका जो ड्राइवर रहता है वो कहता है ऐसा है मैडम देर हो गई है घर चलिए। तो दोस्तों उसी नशे के हालत में जो है अभय के सर पर वो अपना कंधे पर अपना सर रख देती है, और सर रखने के बाद कुछ उल्टा सीधा बकती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ये है, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाती। ये सब बातें सुनने के बाद जो है अभय सोचता है कि अभय के मन में भी लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि अभय भी जाहिर सी बात उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। क्योंकि अंकिता नाम की लड़की अगर इंसान मिल जाए ना तो उसका जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि अंकिता बेहद सुंदर थी, बशर्ते इतने था कि थोड़ा सा चंचल स्वभाव की थी और कुछ नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों अभय भी चाह रहा था उससे प्यार करना, शादी करना। लेकिन
ठहरा नौकर, इसकी वजह से वो डर रहा था कि कोई क्या बोलेगा, मालिक कहीं कुछ ना करे, मुझे नौकरी से ना निकाल दें। इस प्रकार दोस्तों वो कभी भी आगे नहीं बढ़ा कि बोलने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस प्रकार दोस्तों जो है वो उसको नशे के हालत में जानने के बाद उसका बात जो है नेग्लेक्ट कर देता है, मतलब मन से हटा देता है कि हो सके दारू की लत हो तो ऐसा वैसा बोल रही है। लेकिन दोस्तों ना कहीं उसके अंदर से सच्चाई, आदमी पी लेता है ना तो जानते ही सच्चाई निकलता है। इस प्रकार दोस्तों जो अंकिता थी वो अपने नौकर के साथ सच्चाई बयान कर रही थी, लेकिन जब दूसरे दिन दोस्तों वो होश में आती है तो उसको कुछ याद नहीं रहता है। तब उसका नौकर सोचता है कि रात में तो कुछ बोल रही थी, देखें इसको कुछ याद रहता है। इस प्रकार दोस्तों उसको कुछ याद नहीं रहता है। तब वो नौकर जो है अपने माइंड से बात निकाल देता है, कहता है सब सपना है, हम लोग के नसीब में ऐसा प्यार कहाँ। फिर दोस्तों दूसरे दिन जो होता है, दूसरे दिन जो बैठ के उसका जो आखिर लड़की जो रहती है किसी न किसी बहाने से उसको अपना प्यार का इजहार कर ही देती है कि ऐसा है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पाएंगे, तुमसे बेहद प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़का जो था वो इसी फिराक में था कि कब ये बोले हम भी प्यार का इजहार करें। दोस्तों वो जो अभय रहता है उससे प्यार का इजहार कर ही देता है। इस प्रकार दोनों में जो है प्यार का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। और ये सिलसिला कहाँ जाके समाप्त होता है, जब दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, वहीं दोस्तों इन लोग का जो है प्यार का सिलसिला थमता है। और जब एक बार प्यार का ये संबंध बनाने का सिलसिला चल जाता है तो आप जानते ही वो रुकने का नाम नहीं लेता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों को जो है अब साथ में आना था, जाना था, कहीं भी कहीं चले जाते थे, कोई रोक टोक नहीं था, घर से भी आज़ादी थी, गाड़ी मिल गया था। तो अब इस प्रकार से ड्राइवर पर भी कोई शक नहीं कर रहा था। तो लेकिन दोस्तों ना कहीं आदमी गलती कर ही देता है। अब एक दिन होता क्या है, धनंजय मिश्रा और उनका बेटा जो है किसी बिजनेस के काम के सिलसिले में ये लोग बाहर जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर घर पे जो अंकिता उसका जो ड्राइवर रहता है अकेले रह जाते हैं। और जब अकेले रह जाते हैं तो दोनों जो है घर का पूरा देख रेख उनको करना था। लेकिन कहीं ना अभय जो इतना उत्तेजित था, इतना उत्तेजना था क्योंकि आज उसको छूट मिली थी। इस प्रकार दोस्तों वो घर का जो मेन दरवाज़ा होता है बंद करना भूल जाता है। जब बंद करना भूल जाता है तब इसका जो लड़का रहता है भाई जो रहता है उसका विशाल, वो आता है अचानक कोई काम के सिलसिले में चला आता है घर पे वापस, कोई फाइल वगैरह रह जाती है। और जब आता है दोस्तों जो सीन देखता है उसे देखने के बाद उसके भाई के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोनों उसका नौकर उसकी बहन जो है नग्न अवस्था में बेड पर पड़े हुए संबंध बना रहे थे। अब ये सब सीन देखने के बाद तो दोस्तों उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस नौकर के साथ किया क्या जाए, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि अभी उसके पिताजी जीवित थे, इसके लिए उसका कोई अधिकार भी नहीं था करने का। फिर दोस्तों वो अपनी बहन को थोड़ी देर के बाद एक थप्पड़ मारता है। मारने के बाद नौकर से बोलता है कि ऐसा तुम मेरे जिस घर में खाते उसी में छेद करते हो। तो वो मालिक से माफ़ी वगैरह मांगता है। इसके बाद दोस्तों वो उससे बोलता है कि मालिक दोबारा गलती नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों वो जो नौकर रहता है वो वहाँ से अपने घर चला जाता है और उसकी नौकरी भी खतरे में आ जाती है। इस प्रकार जो नौकर बेहद डर जाता है और कहीं ना कहीं फिर अपनी बहन से बोलता है कि ऐसा है आने दे पापा को, सब बताएंगे। तो उसकी बहन भी निडर होकर कहती है जा जो करना होगा कर लेना, लेकिन मैं तो शादी करूँगी तो इसी से ही करूँगी, अभय से ही करूँगी। इस प्रकार दोस्तों जो विशाल रहता है वो देखता है कि कैसे मेरी बहन जो है बेशरम हो गई एक नौकर के प्यार में। एक करोड़पति लड़की, सोचिए कैसे एक नौकर का प्यार शादी करेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब वो बैठे सोच रहा था। फिर जब उसके पिताजी 6 महीने बाद जब घर आते हैं तो जब घर आते हैं तब वो सब कुछ बताता है। तब वो करता क्या है, धनंजय मिश्रा जो है नौकर को अपने पास बुलाते हैं। नौकर तो हमारे डर के थरथरा रहा था कि अब तो मेरी नौकरी पक्का गई। इस प्रकार दोस्तों नौकर डरते डरते उसके पास आया और बहुत ही दोस्तों कहते हैं ना, बहुत इंसान जो समझदारी से काम लेते हैं, बहुत लोग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो धनंजय मिश्रा थे वो कितनी समझदारी से काम लेते हैं, क्योंकि उनकी जवान बेटी थी और वो सब सीन उसका भाई देख चुका था। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सोचने के बाद जो है जिस डिसीजन पे पहुंचते हैं वो आप भी सुनेंगे ना तो आप भी सोचे पड़ जाएंगे कि एक करोड़पति इंसान कैसे ये डिसीजन ले लिया। तब दोस्तों उसका पिता करता क्या है, नौकर को बुलाता है पास में और बोलता है कि ऐसा है तो मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो। तो बोलता है हाँ मैं तुम प्यार करता हूँ, ये है वो। तब वो बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हारी शादी मैं कल ही करवा दे रहा हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद उसको मजाक लग रहा था। तो वो कह रहा था मालिक आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए लेकिन मजाक ना करिए। तो वो बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब तुम लोग अपने हिसाब से जियो और तुम लोग ही हम शादी करते रहें, जो छुप छुप के मिलना है वो नहीं होगा।
इस प्रकार दोस्तों उसके तो फूलों नहीं समा रहा था, पैरों तले उसके ज़मीन खिसक गई कि इतनी बड़ी खुशी उसको महाराज ने दे दिया। इस प्रकार दोस्तों जो उसका बेटा रहता है वो ऐसी नज़र से पापा को देख रहा था। बाद में पूछने लगा कि पिताजी आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, घर का नौकर को सरताज आपने बना लिया। तो बोलने लगा कि ऐसा है बेटा, अगर मैं अभी डिसीजन ना लेता तो लड़की कुछ भी कर लेती, ये भाग जाती, क्या इज्जत रह जाती। इस प्रकार दोस्तों वो मालिक बोलने लगा अपने बेटे से कि नौकर है लेकिन कितना विश्वासशील है, ये भी तो देखो कब से हम लोग के यहाँ काम कर रहा है, इसके जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। और रही बात प्यार, लड़की अगर प्यार कर बैठी है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। अगर उसी को उसकी खुशी इसी में है तो करना ही क्या है, पैसा इतना है दे देंगे, कहीं घर बसा लेंगे, सब टेंशन फ्री रहेंगे, हम भी रहेंगे ये भी रहेंगी, क्योंकि माँ तो है नहीं कि जो इसकी परवरिश करती अच्छे से, जो परवरिश हो पाई बेटा हमने ऐसा कर दिया और इसका खुशी नौकर में ही है तो ठीक है। तब इस प्रकार दोस्तों उसका भाई भी बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा। इस प्रकार दोस्तों एक पिता ने ऐसा करना डिसीजन लिया अपनी बेटी के लिए, एक नौकर को अपना दामाद चुना। तो कमेंट में बताइएगा क्या उस पिता ने अच्छा किया कि गलत किया। तो दोस्तों ऐसे पिता को तो दिल से कहते हैं कि सलूट ही है एक प्रकार से, बेटी की खुशी जहाँ देखा वहीं तर। नहीं तो बहुत लोग तो क्या करते हैं क्राइम ही कर देते हैं कि ऐसा छोटे जात का है तो उसको मार देते हैं, जो भी करते हैं, पुलिस होता बहुत लंबा होता है, लेकिन दोस्तों वो क्राइम में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो पिता ने किया बहुत ही अच्छा काम किया। और कहते हैं ना बच्चों की खुशी में ही खुशी होती है। अब बच्चे मान लीजिए गलत करते हैं, उनको समझाइए, नहीं समझ रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। आजकल के ज़माने में आजकल समझाइए, नहीं कुछ करते हैं सीधे को फांसियाँ लगा लें, पुलिस में चले जाएं, भाग जाते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ धनंजय मिश्रा बहुत अच्छे से ईमानदारी से मतलब दिल दिमाग एक करके उन्होंने ये डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और इस प्रकार दोस्तों छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा यहाँ एक पिता ने अच्छा किया कि गलत किया। और ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था, बस आपको जागृत करना था। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।